तो स्टोरी उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर कुंचन सेक्ट के लोगों ने एक शख्स को पकड़ लिया था जो कि ब्लड डीमन का मास्क लगाए हुए था। वह सारे लोग तुरंत ही उस शख्स के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देते हैं, लेकिन उनकी स्वॉर्ड उस शख्स को लग पाती उससे पहले ही वह शख्स धुआं बनकर वहां से गायब हो गया था। सारे लोग इसे देखकर चौंक जाते हैं, कहने लगते हैं आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वह कहाँ गया। उनमें से कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही स्वॉर्ड के कई सारे स्लैश आते हैं और वह शख्स अपनी 7th स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन से कई सारे लोगों को एक ही बार में मार देता है। वह शख्स आगे कहने लगता है 7th स्टार फॉर्मेशन, मैंने सुना था कि ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम अलायंस की यह फॉर्मेशन 4 बेहतरीन फॉर्मेशंस में से एक है, लेकिन यह तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। एक लड़का जिसका कि कंधा घायल था वह उस शख्स से कहने लगता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कंप्लीट ट्रू सेक्ट के ऊपर अटैक करने की। इसे सुनते ही वह शख्स तुरंत ही उस लड़के के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहने लगता है तुम कितनी ज़्यादा पैथेटिक हो। इसे देखकर यह लड़का काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन उस शख्स की स्वॉर्ड इस लड़के को लग पाती उससे पहले ही वन भी उस जगह पर आ जाता है जिसने कि उसके हमले को रोक दिया था। वन भी उस शख्स की तरफ देखते हुए कहने लगता है तो क्या यह वही नकली ब्लड डीमन है। नकली ब्लड डीमन भी तुरंत ही वनवी से दूर की तरफ हट गया होता है। पीछे बैठा हुआ लड़का वनवी से कहने लगता है तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन आखिर तुम कौन हो। वनवी उस लड़के को बताने लगता है कि वह साउथर्न हेवन स्वॉर्ड्समैन का सक्सेसर है, अब जल्दी से पीछे हट जाओ। लेकिन कुंचन सेक्ट के लोग वह तो पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वह वनवी से कहने लगते हैं हम तुम्हारी हेल्प करेंगे इस डीमन को पकड़ने में। वनवी से सुनते ही अपने मन कहने लगता है धिक्कार है, मैं इन लोगों को यह नहीं बता सकता कि असली ब्लड डीमन मैं हूँ। इसके बाद उन लोगों से कहने लगता है तुम लोग मेरे बीच में आओगे, इसलिए यहाँ से जाओ और सहायता लेकर वापस आओ। वनवी उन लोगों को जल्दी जाकर हेल्प लाने के लिए कहता है। नकली ब्लड डीमन वनवी से कहने लगता है मुझे कमजोरों से लड़ने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, इसलिए पीछे हट जाओ। कुंचन सेक्ट का वह शख्स जो कि अभी भी वनवी के पीछे खड़ा हुआ था वह नकली ब्लड डीमन को गाली देने लगता है। वनवी इस पर अपने हाथ को सामने करके उसे रोक देता है, कहने लगता है कोई भी बेवकूफ़ी भरा काम मत करो। इस पर पीछे बैठा शख्स कहने लगता है लेकिन हमारे इतने सारे भाई वह तो पहले ही मर चुके हैं। वनवी इस पर कहने लगता है तुम्हें यह नहीं पता कि कब पीछे हटना चाहिए, क्या तुम सभी लोग इसी जगह पर मरना चाहते हो। इतना सुनते ही वह शख्स तुरंत ही पीछे की तरफ दौड़ पड़ता है और कहने लगता है मैं जल्द ही मदद लेकर वापस आऊंगा। वनवी इस पर अपने मन में कहने लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सामने खड़ा हुआ नकली ब्लड डीमन वनवी से कहने लगता है यह है तो साउथर्न हेवन स्वॉर्ड्समैन की स्वॉर्ड है, तो क्या तुम उसके सक्सेसर हो। क्या तुमने यह स्वॉर्डमैनशिप एक मरे हुए व्यक्ति से सीखी है। वनवी से सुनते ही अपने मन कहने लगता है ऐसा लगता है जैसे कि उसे कुछ पता हो, और साथ ही नकली ब्लड डीमन से कहने लगता है ये तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो। नकली ब्लड डीमन इस पर कहने लगता है क्या तुम ही वो शख्स नहीं हो जो कि इसके बारे में अच्छे से जानता है। इतना कहते ही तुरंत ही वनवी के ऊपर अटैक कर देता है। वनवी भी अपनी स्वॉर्ड से उसकी स्वॉर्ड को रोकने लगता है। वनवी उसकी स्वॉर्ड को रोकते हुए अपने मन कह रहा होता है मुझे उससे इतनी उम्मीद तो करनी ही चाहिए थी क्योंकि उसने इतनी आसानी से 7th स्टार फॉर्मेशन को तोड़ दिया, लेकिन उससे सीधा तलवारबाजी करने के बाद मुझे एहसास हुआ वह नकली ब्लड डीमन एक ऐसा शख्स है जो कि पहले ही अपनी लिमिट को पार कर चुका है। और दूसरी तरफ से नकली ब्लड डीमन में लगातार ही वनवी के ऊपर अटैक करता जा रहा था और दूसरी तरफ से वनवी वह भी लगातार उसके अटैक को रोके जा रहा था। इसे देखकर नकली ब्लड डीमन कहने लगता है तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कोई व्यक्ति अपने आधे रास्ते में होते हुए अपने क्यूआई पाथवेज को कैसे खोल सकता है। क्या तुमने यह सब कुछ अपनी मार्शल आर्ट के जरिए हासिल किया है। वनवी से सुनते ही अपने मन कहने लगता है कि वह मेरी जासूसी कर रहा है, मैं इसे ऐसे ही चलने नहीं दे सकता। मैं अपनी स्वॉर्डमैनशिप को 7th स्टार तक पहुंचाऊंगा। और एक ही झटके में नकली ब्लड डीमन को पीछे की तरफ धकेल देता है। इसे देखकर नकली ब्लड डीमन कहने लगता है क्या तुम अभी तक अपनी स्किल्स को छिपा रहे थे। वनवी तुरंत ही उसकी किसी बात का जवाब दिए बिना सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ही वनवी का अटैक सीधा ही उसके पास में पहुंचने वाला होता है अगले ही पल वह धुआं बनकर वहां से गायब हो जाता है। वह तुरंत ही वनवी के पीछे आ गया था। वनवी से देखकर कहने लगता है वह काफी ज्यादा तेज है, यहाँ तक कि वो मेरे पीछे आ गया मुझे पता भी नहीं चला। इतना कहते ही जैसे ही नकली ब्लड डीमन वनवी के ऊपर अटैक करता है तो वनवी फिर से अपनी स्वॉर्ड से उसकी स्वॉर्ड को रोक देता है, जिसके बाद दोनों के ही बीच में स्वॉर्ड क्लैश चालू हो जाते हैं। नकली ब्लड डीमन एक अटैक करता है जिसकी वजह से वनवी को पीछे की तरफ हटना पड़ता है। वनवी उस शख्स को देखकर अपने मन में कहने लगता है कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने कि अपनी लिमिट को पार किया है, आखिर ये डीमन कहाँ से आया है। सामने खड़ा नकली ब्लड डीमन वनवी से कहने लगता है यह वाकई मजेदार हो रहा है। वनवी उसे देखकर कहने लगता है लेकिन आखिर वह ब्लड डीमन होने का नाटक क्यों कर रहा है, आखिर उसका प्लान क्या है, वह क्या चाल चलने की कोशिश कर रहा है। वनवी इसके बाद उसे पूछने लगता है आखिर तुमने ब्लड डीमन का भेष क्यों धारण किया हुआ है, क्योंकि असली ब्लड डीमन पर इस समय नॉर्थ के ऑफिस के अंदर मुकदमा चल रहा है। इसके अलावा तुम्हारे हाथ में जो स्वॉर्ड है यह भी नकली है, इसके ऊपर खास तौर पर यह रेड प्रिंट किया गया है। सामने खड़ा शख्स इस पर कहने लगता है मैंने कभी भी नहीं कहा था कि मैं ब्लड डीमन हूँ, उन लोगों ने मुझे देखते ही यह अंदाजा लगा लिया।
इतने में वह एक तरफ देखते हुए कहने लगता है, तो आखिरकार तुमने अपने आप को प्रकट कर दिया। मैं तुम्हें उस नाटक का हीरो बना दूंगा जिन्होंने कि ब्लड डीमन को मार दिया। वनुई से सुनते अपने मन कहने लगता है, आखिर वह किस तरह की बकवास कर रहा है। वनुई बिल्कुल उसके सामने खड़ा हुआ था। इतने में कोई बड़ी तेजी से सीधा आसमान से नीचे उन दोनों के बीच में आ जाता है। यह होता है सामा मुंजियोन। सामा मुंजियोन का ध्यान एक तरफ जाता है और फिर सामने की तरफ देखते हुए कहने लगता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम ब्लड डीमन कहीं के। इतना कहते ही अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालने लगता है और सीधा ही नकली ब्लड डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वह आगे बढ़ रहा होता है, इतने में कई सारे स्वॉर्ड स्लेश सीधा ही उसी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। सामा मुंजियोंग उन सभी को रोकते हुए अपने मन कहने लगता है, उसके अटैक करने की स्पीड वह सच में बहुत ज्यादा तेज है। तो क्या इस युग का ब्लड डीमन वह इतना ज्यादा पावरफुल है? मैं उसके हमले को बड़ी मुश्किल से ही सहन कर पा रहा हूँ। आखिर ये किस तरह की पावर है? दूसरी तरफ से नकली ब्लड डीमन वह लगातार ही सामा मुंजियोंग के ऊपर अटैक करता जा रहा था। वह तुरंत ही फिर से अपना एक और स्टेंस लेता है और सामा मुंजियोंग से कहने लगता है, मैं तुम्हें तुम्हारे डिसाइपल के पास भेज दूंगा। सामा मुंजियोंग जैसे इस बात को सुनता है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और नकली ब्लड डीमन वह इसी चीज का फायदा उठाता है और सामा मुंजियोंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन उसका अटैक सामा मुंजियोंग को लग पाता उससे पहले वनवी सामा मुंजियोंग के पीछे आ गया था और उसने सामा मुंजियोंग के ऊपर ही अटैक कर दिया था। नकली ब्लड डीमन इसे देखकर कहने लगता है, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? वनवी इस पर हंसते हुए कहने लगता है, मैं एक ऐसा हीरो बनने की कोशिश कर रहा हूँ जिसने कि ब्लड डीमन को हराया है। तुम मुझे हीरो बनाने का प्लान बना रहे थे, है ना? नकली ब्लड डीमन स्वॉर्ड से सुनते ही कहने लगता है, क्या एक राइजिंग स्टार का खिताब तुम्हारे लिए काफी नहीं है? मुझे इस तरह का नमूना मिले हुए काफी लंबा समय हो गया। दूसरी तरफ से वनवी जो कि सामा मुंजियोंग के एक्यूपंक्चर पॉइंट को ब्लॉक कर रहा था, इसके बाद नमूना वर्ड सुनते ही सामने खड़े शख्स से कहने लगता है, तुम मुझसे इस तरह से बात मत करो जैसे कि तुम एक परफेक्ट ऑब्जेक्ट हो। सामने खड़ा शख्स इस पर कहने लगता है, अगर तुम्हें यह सुनकर बुरा लगा तो मुझे माफ करना, लेकिन मुझे सचमुच काफी लंबा समय हो गया था तुम्हारे जैसे किसी शख्स से मिले हुए। वनु इस पर कहने लगता है, छोड़ो सारी बातों को, सबसे पहले मुझे बताओ आखिर तुम मुझे हीरो कैसे बनाओगे? लिटिल फेरी से सुनते ही वनु से कहने लगती है, आखिर तुम ये क्या सोच रहे हो? वनु इस पर कहने लगता है, सबसे पहले मुझे पता लगाना होगा, इतनी हद तक जाना, यहाँ तक कि ब्लड डीमन का रूप धारण कर लेना। इसका मतलब कि ये लोग ब्लड कल्ट के रिलेशन मुरीम और गवर्नमेंट से खराब करना चाहते हैं। खुद को सामने लाए बिना अंधेरे में काम करना, क्या यह तुम्हें कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा? लिटिल फेरी से सुनते कहने लगती है, क्या तुम उसकी बात कर रहे हो, वही गोल्डन आई वाला संगठन? बुनु इस पर कहने लगता है, इसकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है, खासकर इसलिए क्योंकि वह एक हिडन मास्टर है जिसकी पावर 8 मार्शल मास्टर्स के बराबर है। इसके बाद नकली ब्लड डीमन कहने लगता है कि ब्लड डीमन ने कुंचन सेक्ट के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन तुम सही समय पर आ गए और तुमने ब्लड डीमन को वहां से खदेड़ कर वापस भगा दिया। जो ताओइस्ट यहाँ से पहले भाग गया था वह इस बात की गवाही देगा कि तुमने मुझसे फाइट की थी। वन विस्पर कहने लगता है, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन इसकी कीमत क्या है? नकली ब्लड डीमन इस पर कहने लगता है कि यह काफी ज्यादा अच्छा है कि हम एक दूसरे को समझते हैं। हमें मार्शल अलायंस के अंदर और ज्यादा अधिक उपयोगी पीसेस की जरूरत है। वन विशेष सुनते अपने मन कहने लगता है, उसने कहा कि उसे और ज्यादा अधिक पीसेस की जरूरत है, तो उसने पहले ही कई सारे एजेंट को तैनात कर दिया है अलायंस के अंदर। इसके बाद यही शख्स आगे कहने लगता है कि लेकिन इससे पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम अभी तक अपनी एक आंख को बंद करे हुए हो, आखिर क्यों? वन इस पर कहने लगता है, मेरी एक आंख ठीक नहीं है, अगर मैं अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता हूँ तो मुझे धुंधला दिखाई देने लगता है, इसलिए मैंने फोकस करने के लिए इसे बंद करके रखा है। इस पर यह शख्स कहने लगता है कि अपनी पावर को कम करो, अब हम दुश्मन नहीं हैं। फुन विस्पर कहने लगता है, क्या तुम इस बात के लिए श्योर हो, क्योंकि मुझे जल्दी से लोगों के ऊपर भरोसा नहीं होता। सामने खड़ा शख्स इस पर कहने लगता है, सावधान रहना, इससे मुझे तुम और भी ज्यादा पसंद आ रहे हो। वह तुरंत ही वनवी की तरफ किसी चीज को फेंकता है। वनवी पूछने लगता है, आखिर यह क्या है? सामने खड़ा शख्स इस पर कहने लगता है, साथी बनाने के लिए एक छोटी सी रस्म, इसे खाओ और मैं तुम्हें कभी भी कहीं से ढूंढ निकालूंगा। वनवी इस पर पूछने लगता है, लेकिन आखिर हम किस अलायंस का हिस्सा है जो कि तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो? इस पर सामने खड़ा शख्स कहने लगता है, अपनी उपयोगी साबित करो, इसके बाद तुम खुद जान जाओगे। तुम्हारी उम्र और लेवल को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा लंबा समय लगेगा। वनवी से सुनते अपने मन कहने लगता है, इससे ज्यादा यह कुछ भी जानकारी नहीं देने वाला। और इसके बाद सामने खड़े शख्स से कहने लगता है, अगर मैं इसे नहीं खाता हूं तो जाहिर है इसके लिए ज्यादा लंबा समय नहीं बचा है, तो इसलिए अपना डिसीजन जल्दी लो। लेकिन दूसरी तरफ से वनवी जो कि उस बिल को अपने कपड़ों के अंदर रखने लगता है, इसे देखकर नकली ब्लड लीडर कहने लगता है, क्या तुम अपना हीरो बनने का मौका गवा रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुम काफी ज्यादा समझदार हो, लेकिन तुम भी पूरी तरह से बेकार हो। अब इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता, मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। वनवी इस पर सामने से उसे कहने लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि तुमने अभी तक मुझे पहचाना नहीं। तो नकली ब्लड लीडर कहने लगता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो?
लेकिन अगले ही पल वह अपने सामने का नज़ारा देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वुनवी ने अपनी दूसरी आँख खोल दी थी। वुनवी ने अपनी गोल्डन आई भी खोल दी थी, जिसे देखते ही वह शख्स तुरंत ही अपने घुटनों पर आ जाता है और तुरंत ही वुनवी को लॉर्ड कहकर ग्रीट करता है। वुनवी इसे सुनते ही अपने मन में कहने लगता है, नामलेस शख्स से जुड़ा हुआ एक और बंदा। मुझे यकीन नहीं था इसके ऊपर, लेकिन यह तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि इसने काम किया। गोल्डन आई अलायंस के फॉलोअर्स वह भी अपने लीडर की शक्ल या फिर नाम नहीं जानते, लेकिन जिस तरह से उनमें से कई लोग मेरी बाईं आंख देखकर चौंक गए थे, उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है। उन्हें कम से कम इतना तो पता है कि उनके लीडर की आंख वह गोल्डन है। मैंने इसी हिसाब से रिएक्ट किया था और यह तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि इसने काम किया है। हाँ, मुझे पता है कि यह सरासर झूठ है, लेकिन नकली ब्लड एम्परर को पकड़े जाने में अब थोड़ा ही समय लगेगा। इससे पहले मुझे जितना हो सके उसे निचोड़ लेना चाहिए। गोल्डन आई अलायंस के बारे में किसी अजनबी से जानकारी निकलवाने के कई सारे तरीके हैं। उनमें से एक तरीका है दूसरे पक्ष के ऊपर दबाव डालना। आप उन्हें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि उन्होंने कोई गलती की है और उन्हें ऐसी सिचुएशन में धकेल देना जहां पर वे सोचते हैं कि उन्होंने कोई गलती की होगी। उनका सोचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल कर देना। इसके बाद वुनवी नकली ब्लड एम्परर से कहने लगता है, तुमने मुझे नहीं पहचाना। नकली ब्लड एम्परर इस पर कहने लगता है, आपके चेहरे का भाव बिल्कुल ही अलग था, इसी वजह से मैं आपको नहीं पहचान पाया। वुनवी से सुनते ही अपने मन कहने लगता है, तो नेमलेस ने कभी भी इनको अपना चेहरा नहीं दिखाया। वुनवी इसके बाद नकली स्वॉर्ड एम्परर से कहने लगता है, अनजाने में ही मैंने अपनी पहचान उजागर कर दी है, जिसके साथ मैं आगे बढ़ सकता हूँ। इस पर नकली ब्लड एम्परर कहने लगता है, मैं इस बारे में चुप रहूंगा। वुनवी इस पर उसे कहने लगता है, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। ब्लड एम्परर वह पहले ही गवर्नमेंट के ट्रायल से फ्री हो चुका है। इसे सुनते ही नकली ब्लड एम्परर कहने लगता है, यह काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। वुनवी अपने मन कहने लगता है, अब ये किस बारे में बात कर रहा है। इसके बाद सामने बैठा शख्स आगे कहने लगता है, मैंने सुना था कि कार्रवाई दोपहर को होने वाली है, लेकिन कुछ बदल गया। इस रफ्तार से तो ब्लड कल्ट को गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काना और ब्लड डीमन स्वॉर्ड को वापस पाना वह तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वुनवी से सुनने के बाद अपने मन कहने लगता है, तो इसी वजह से इन लोगों ने मुरीम के ट्रू सेक्ट के लोगों के ऊपर अटैक कर दिया और इसी वजह से इसने मेरा रूप धारण कर रखा है, ताकि ट्रायल से पहले ही मेरे ऊपर कई सारे आरोप लग जाते। ट्रायल से भागने का और मुरीम के लोगों पर अटैक करने का। प्रिंस क्वांग की समझदारी की बदौलत हम इस परेशानी से बच निकले हैं, लेकिन यही इसका एकमात्र प्लान तो नहीं हो सकता। वुनवी इसके बाद उसे कहने लगता है, अगर ये वाला प्लान खराब हो जाता है तो हम दूसरे प्लान की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस पर सामने बैठा शख्स कहने लगता है, हाँ, मैं गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जाऊंगा और वहां पर हंगामा खड़ा कर दूंगा। वुनवी अपने मन में इसे सुनने के बाद कहने लगता है, तो तुम लोग गवर्नमेंट और ब्लड कल्ट के रिलेशन को खराब करना चाहते हो। इसके बाद सामने खड़े शख्स से कहने लगता है, हम इस प्लान को अभी पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि ब्लड कल्ट लीडर वह पहले ही गवर्नमेंट के ऑफिस से जा चुका है। अगर तुम वापस जाकर वहां पर क्योस फैलाते हो तो इससे किसी तीसरी पार्टी के ऊपर ही शक होगा। इस पर सामने वाला शख्स वह भी वुनवी की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। वुनवी से देखकर अपने कहने लगता है, फर्स्ट टारगेट तो पूरा हो गया है, तो इसलिए चीज़ों को ऐसे ही रहने देता हूँ। वुनवी उसे आगे कहने लगता है, अभी वापस जाओ और नेक्स्ट ऑर्डर का वेट करना। पीछे सामा मुंजयोंग की तरफ इशारा करते हुए कहने लगता है, मुझे अभी भी इनसे बहुत कुछ सीखना है। जाने से पहले सामने खड़ा शख्स कहने लगता है, क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ। वुनवी पूछने लगता है, और आखिर वह क्या है। मेरी उस रिक्वेस्ट को ग्रांट करो जो कि मैंने पिछली बार की थी। वुनवी से सुनने के बाद अपने मन में कहने लगता है, मुझे नहीं पता आखिर तुमने कौन सी रिक्वेस्ट की थी, और अगर मैं यहाँ पर ना कहता हूँ तो चीज़ें और भी ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी, जिससे इसे मेरे ऊपर शक हो सकता है। मुझे बस इससे हाँ कहकर बातचीत को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन जैसे ही वुनवी हाँ कहता है तो सामने खड़ा शख्स वह तुरंत ही वुनवी के ऊपर अटैक कर देता है और इसके बाद वुनवी से कहने लगता है, मैंने तो कभी भी अपने लॉर्ड से कोई रिक्वेस्ट की ही नहीं थी। हमारे लॉर्ड एक बार ऑर्डर देने के बाद उसे इतनी आसानी से रद्द नहीं करते। इसके अलावा उनकी गोल्डन आई वह दाईं ओर की थी, ना कि बाईं ओर की। तुम कमीने कहीं कि मैं लगभग तुम्हारे झांसे में आ गया था। तुमने मेरे लॉर्ड और मेरा दोनों का अपमान किया है। इससे तो तुम्हें मौत की सजा मिलती है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। तुम्हारी ये आंख गोल्डन कैसे हो गई और तुम्हें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कब और कैसे पता चला। वुनवी इस पर उल्टा उसे कहने लगता है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरे सवालों का जवाब दो। अगर मैं बोलना नहीं चाहता तो तुम क्या कर लोगे। नकली ब्लड एम्परर इस पर कहने लगता है, किसी आदमी के मुंह को खुलवाने के कई सारे तरीके होते हैं। वह इसी तरह से कह रहा था, इतने वुनवी को दिखाया जाता है जो कि उसके बिल्कुल पास में पहुंच गया था। वुनवी एक ही झटके में उसके ऊपर अटैक करके आगे आ जाता है। नकली ब्लड एम्परर को यहाँ तक कि अपनी स्वॉर्ड निकालने का भी मौका नहीं मिला था। वह अपने मन कहने लगता है, यह हरामखोर अभी तक अपनी ताकत को छिपा रहा था और 1 मिनट उसके लाल बाल, क्या यह कमीना सचमुच ब्लड कल्ट का लीडर है।
इतने में वनवी तुरंत ही अपने लिटिल स्वॉर्ड को सीधा ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेज देता है। दूसरी तरफ से नकली ब्लड डीमन वह लगातार ही वनवी के सभी अटैक को बड़ी आसानी से रोक रहा था। वह वनवी से कहने लगता है, तुम तो शैडो फ्लाइंग आर्ट को भी जानते हो। वनवी इस पर कहने लगता है, तुमने इसे रिकॉग्नाइज कर लिया। गोल्डन आइज शैडो कंसीलमेंट टेक्निक, इसके अलावा शैडो फैंटम स्वॉर्ड आर्ट, नामचुन आयरन स्वॉर्ड, इसके अलावा स्टार बर्थ स्वॉर्ड टेक्निक, और इन सबसे ऊपर तुम ब्लड डीमन हो। व्हाट द हेल, आखिर तुम्हारी असली आइडेंटिटी क्या है? वनवी इस पर उसे कहने लगता है, तुम इसे खुद ही फिगर आउट कर लो। वनवी साथ ही अपने कह रहा होता है, मैंने बहुत ज्यादा बहादुरी से इससे बात की है, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि मैं इससे फाइट करके जीत सकता हूँ। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो कि 8 मार्शल मास्टर्स के बराबर है। उससे जीतने के लिए थोड़ी सी भी संभावना के लिए मुझे अपना पूरा जोर लगाना पड़ेगा। दूसरी तरफ से नकली ब्लड डीमन वह वनवी से कहने लगता है, क्या तुम सचमुच अपने जीवन को थोड़ी सी भी इंपॉर्टेंस नहीं देते? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम्हारे स्किल्स मुझे हराने के लिए काफी होंगे? तो चलो मुझे दिखाओ आखिर तुम क्या क्या कर सकते हो। वनवी उसे अपनी तरफ आते हुए देख रहा होता है और अपने मन में कहने लगता है, स्वॉर्ड इमॉर्टल ने एक बार कहा था, इस दुनिया में स्वॉर्डमैनशिप की कोई भी टेक्निक पूरी नहीं है। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो वह अभी जिन टेक्निक का यूज कर रहा है उनके अंदर भी जरूर खामियां होंगी। इतना कहते ही वनवी भी लगातार ही उसके ऊपर अटैक करना चालू कर देता है और साथ ही अपने मन में आगे कहने लगता है, इससे पहले कि वह मेरी टेक्निक के अंदर फ्लो ढूंढ ले, मुझे खुद ही इसका पता लगाकर उसे हराना होगा।